नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम यदुराज सिंह चौहान है। मैं प्रपकुल फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मैं पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। मैं 17 साल की उम्र में मैंने मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग करके मैं शिपिंग कॉरपोरेशन में ज्वाइन करके मर्चेंट नेवी में नौकरी की। मैंने 2018 तक नौकरी करी। नौकरी करने के बाद मैं खेती के फील्ड पे आया। तो मैं जब खेती के फील्ड में आया तो लोगों के लिए हम एक हास्य का मतलब पात्र थे कि लोग कहते थे कि एक नौकरी करने वाला लड़का और एक युवा पीढ़ी खेती करेगा, तो उनके लिए हम एक मजाक बनते थे। तो सबसे पहले अपने फार्म में मैंने लॉकडाउन के टाइम पे सब्जियां लगाई। तो सब्जियों में मेरा लॉकडाउन में अच्छा खासा नुकसान हुआ, मार्केट नहीं मिला। तो फिर उस टाइम से मैंने एक एफपीओ बनाने का संकल्प लिया कि मैं अब एक एफपीओ बनाऊंगा। उससे मैं मार्केट ढूंढूंगा, बाज़ार ढूंढूंगा, बीज ढूंढूंगा, और ये सब चीज़ों को हमने एक स्टडी किया अपने। तो स्टडी करते करते मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया एफपीओ का, जिसमें हमने भी देखा कि किसानों की समस्याएं कहाँ आती हैं। मैंने उस खेती को करते करते सीखा। सबसे पहले हमें मशीनरी की ज़रूरत होती थी, तो मशीनरी खरीदना चालू किया। सरकार में एफपीओ से अनुदान मिला तो मशीनरी खरीदा। फिर हम धीरे धीरे हमने खेती की। फिर हमने आलू की सीड का सरकार के द्वारा लिया, आलू का सीड प्रोडक्शन किया। तो धीरे धीरे हमने आलू का भी खेती करते करते हमने एक मार्केट बनाया। तो लोगों ने सोचा कि अभी भी हंसी करते रहे, तो लोग हंसी कर। फिर हमने एक सीड फर्टिलाइज़र सबका एक शॉप खोला। उसके बाद फिर हमने एक मंडी में शॉप खोला। मंडी के बाद हमने एक गोडाउन बनाया। गोडाउन के बाद स्टॉक करने लगे किसानों का। हमने जो भी उत्पाद हुआ करता था मैं ख़रीदता था टाइमली। तो और किसानों को एक पैसा, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती थी, मैं कभी बाज़ार में जाता था बेचने के लिए तो मुझे 8 से 10 दिन में पैसा मिलता था। तो मैंने किसानों की उस समस्या को नोट किया। जब मैंने उस एफपीओ का भी काम कर रहा हूँ तो मैं किसानों को दूसरे दिन या सेम डे पेमेंट खाते में दे देता हूँ। तो मैंने एक ऐसी जो समस्याएँ आती थी खेती में, लोग कहते थे खेती एक घाटे का सौदा है, खेती में कोई जाना नहीं चाहिए। तो मैंने जब इस फील्ड में आया तो लोग सोचते थे कि अभी तो ये आके 4 दिन बाद से डुबो के निकल जाएगा मार्केट से। तो हमने खेती करते 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 आज हम 250 बीघा में खेती कर रहे हैं। और किसानी मतलब पूरा नॉलेज मैंने खुद से किया। मैंने हार्वेस्टर लिए, मैं और जो भी चीज़ें होती किसान के क्षेत्र में, मैंने हार्वेस्टर भी चलाने सीखे किसानों के लिए कि भाई हार्वेस्टर से कैसे उनको फ़ायदा मिलेगा उनकी क्रॉप में। तो ऐसे हमने मशीनरी में उनको हमने आगे लाए। ड्रोन की खुद से ट्रेनिंग की। ड्रोन से उनको, किसानों को ड्रोन से स्प्रे कैसे करना, ड्रोन के लिए मोटिवेट करना। तो किसान सोचता था पहले आप करो, तो पहले कुछ दिन हंसी के पात्र बने। फिर धीरे धीरे हमारे साथ 20 किसान जुड़े थे। आज 11,000 किसान जुड़ गए। तो 11,000 किसानों ने देखा कि यह बंदा कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ना चालू हो गए। जुड़ने से मैंने जो 20 से चालू किया था, आज मैं मशीनरी से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक मैं किसानों को सब मदद उपलब्ध करा देता हूँ। आज एक हमने ऐसा मॉडल उपलब्ध कराया है कि किसान हमसे जुड़ के वो ट्रैक्टर भी खरीदता है, कुछ भी खरीदना चाहिए होता है उसको हमसे ही सलाह लेता है कि आप क्या ले रहे हो। तो यदि हम उसको बोल देंगे ये चीज़ करने जा रहे हैं तो वो हमारे साथ जुड़ेगा। इसी तरीके से हमने एक मॉडल बनाया फार्मिंग का कि किसान जितने युवा हैं, जो भी बेरोजगार युवा हैं क्षेत्र में, तो वो चाहते कि अपनी खेती को जो है उसको छोड़कर कहीं शहर की तरफ प्रस्थान ना करें। वो अपनी खेती को एक ऐसा मॉडल बनाएं जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। तो खेती, वो लोग सोचते हैं कि खेती में कुछ नहीं है। खेती में अलग अलग चीज़ों के तरीके से सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है किसानों का। तो उन किसानों का जो सपोर्ट होता है ना, वो एक सही वे में जिसको देखना हो वो हमारे फार्म पे आए, हमसे मिले, और जहाँ भी उसको समस्या आती कि खेती में क्या कठिनाइयाँ हैं, वो मैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म के रूप में एक प्रैक्टिकली तौर पे उसको दिखाऊंगा कि हाँ भाई ऐसे कहीं समस्या नहीं आती है। एक गुमराह करने का एक तरीका होता है कि लोग गुमराह करते हैं कि किसान बेकार है, किसान ये है। किसान कोई भी कमी नहीं, किसान के पास सब टेक्नोलॉजी। किसान को समझने की ज़रूरत है एक बार। तो किसान जिस दिन अपने आप जागरूक होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जो युवा शहर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, नहीं करते, वो अपने गांव आके अपनी खेती को परंपरागत तरीके से करें, अच्छे तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके और एक अच्छी कमाई करें। बाहर इधर उधर भटकने से ज़रूरत है, खेती को चुने और खेती को ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी किसान खेती करे वो अपने क्षेत्र में एक उदाहरण बने और अपने लोगों को ऐसा जागरूक, ऐसा मतलब डेवलप करें अपने आप को कि वो लोग दूसरे जो उनसे प्रेरित होकर खेती के तरफ जाएँ, और एक ऐसा आप उस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करें। हर क्षेत्र के युवा किसान जो भी है वो कीर्तिमान स्थापित करे कि देश लेवल पर दिखे कि हाँ वो कोई बंदा कोई खेती कर रहा है किसी क्षेत्र में, जिससे कि एक मोटिवेशन किसानों की तरफ जा सके। और यही मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कि जो किसान
कहीं भी समस्या आए, किसी भी तरीके की समस्या आए, वो डायरेक्टली हमसे मिलके और हम उनको जहाँ भी कठिनाइयाँ आए उनको हम एक प्रैक्टिकली के तौर पर समाधान दे सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।